हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में कोबी और भेड़िया का कॉमिक विशेषांक प्रेम बला का दूसरा और अंतिम भाग। भेड़िया उसे फूजो बाबा के पास ले आया था। मुखाटा हत्यारे ने मुझ पर आक्रमण किया था, लेकिन जब उसने मेरे बदले में मौत की बाहों में पराक्षी को देखा तो बौखलाहट में उसकी पकड़ में उतनी कसावट नहीं रही थी, जिससे कि उसकी छाती में उभरी कीलें पूरी तरह से पराक्षी के जिस्म में पेवस्त न होकर उसे केवल घायल ही कर पाई। आह, हाँ, अन्यथा इसकी जान पर आ बनती। कैसी हो बेटी? ये फूजो बाबा है पराक्षी, सारे जंगल के रखवाले। अब तुम ठीक हो। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि संकट टल गया। लो, ये दवा पी लो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह सीधे सीधे आत्महत्या थी। आत्महत्या तो तब होती जब अपनी आंखों से उस हत्यारे को तुम पर आक्रमण करता देखने के बाद भी मैं तुम्हें बचा ना पाती। तो बातें बंद करो, इसको आराम करने दो। थोड़ी ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें किले में ले चलूंगा। भेड़िया भी जैन के साथ बाहर आ गया। जैन, तुम किसी गहरी सोच में हो। सुकन्या की याद आज भी तुम्हारे दिल में बसी है। ये कैसे जाना? तुमने पराक्षी की मदद उसे सुकन्या समझकर की, क्या यह सच नहीं? एक बार तो तुमने उसे सुकन्या कहकर पुकारा भी था। हवा चलने पर फूलों की डालियां तो हिलती ही हैं, मगर इसका यह मतलब तो नहीं कि डालियों पर हवा का अधिकार हो गया। वो तो फूलों के लिए ही बनी है, जैसे मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बना हूं। शायद उस वक्त अनजाने में मैं ऐसा कह गया हूं, मगर अतीत मेरे आज पर हावी नहीं हो सकता और मेरा आज तुम हो। आह, ओह, शायद पराक्षी तकलीफ में। जैन की तकलीफ गहरी हो रही थी। भेड़िया कहता उसका आज मैं हूँ, उसका प्रेम मैं हूँ, मगर शायद वो मुझे नहीं चाहता। उसके हृदय में सुकन्या बसी है। वो मुझ में सुकन्या को पाता है, मुझे सुकन्या के प्रतिरूप में चाहता है। सोचो, पर किसी का वश नहीं चलता। वो तो आकाश में आच्छादित मेघों की तरह उमड़ती घुमड़ती रहती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ पराये रिश्तों के अपने होने का एहसास होता है। अपने अपने खास दिल से उठकर जज्बातों के झंझावत उन अवैध रिश्तों में आत्मीयता की तलाश करते हैं। दृष्टिपटल पर उन्हीं रिश्तों का अक्स बनता दिखता है। मन जिसे पा नहीं सकता उसकी चाह में लगा होता है। वो पल पल अपने आप को उन सुखद रिश्तों के आसपास पाता है। वो रिश्ते जो पराए हैं, पराए मगर अपने, अपने खास। भेड़िया, सुनो, ये तो कर क्या कह रहा है? क्या भेड़िया कोई पागल प्रेमी जोड़ों पर आघात करके उन्हें मार रहा है? इसके भाई की इसके भाई की प्रेमिका को किसी ने कुछ देर पहले ही मार डाला है। वो अपने आप को तंत्राल कहता है और बलाएं छोड़कर मारता है। अगर ऐसा है तो उसकी बलाएं अब उसी के सिर पर टूटेंगी। तंत्राल को किसी का भय नहीं था। आज बलालू दिवस है। प्रेम करने वाले एक दूसरे की बलाएं लेंगे। तुम बलाएं लो, मैं बलाएं छोड़ूंगा। हा 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 हा। ये है प्रेम बलाएं। चिट चिट। आ जैन उदास थी पिछले 3 दिनों से। भेड़िया मुझे नहीं, सुकन्या को चाहता है। शायद वही उसकी सुकन्या भी हो। मैंने नादानी की जो कोबी को छोड़कर भेड़िया के पास चली आई। कोबी के मन में भी मैं हूँ। वो मुझे जैन के रूप में ही सच्चा प्रेम करता है। कोबी ने मेरे सुख के लिए अपने दिल पर पत्थर रख लिया और मुझे भेड़िया के पास छोड़ गया। तब क्यों नहीं मैं वापस उसी के पास लौट आई। भेड़िया के हृदय में तो सुकन्या बसी है। पहला प्यार लौट आया तो भेड़िया भी लौट जाएगा उसी के पास। ख्यालों में गुम जैन कब कोबी तक पहुंची पता ही नहीं चला। गिरी या नहीं, कहीं देख तो नहीं रही। प्रेम की याद कमबख्त बड़ी हरामखोर चीज होती है, निकलती ही नहीं दिमाग से। सिर पर सवार थी इसलिए तो उल्टा लटकाऊं कि शायद दिमाग से नीचे गिर जाए, पर अभी तक नीचे सिर्फ सूखे पत्ते ही दिखाई पड़ रहे हैं। ठप। अरे, कुछ गिरा है, कुछ गिरा है। याद ही होगी, आखिर दिमाग से निकल के गिरी गई कमबख्त। अरे, ये तो कमबख्त की मारी गिलहरी है जो मेरे सिर से टकराकर शायद रश के ऊपर से गिरी है। कोबी, सीधे खड़े हो जाओ, ये मैं हूं जैन। तो तुम? कोबी तुरंत जमीन पर सीधा खड़ा हुआ। अब तुम यहाँ का क्या लेने आई हो? मैं तो तुम्हारी याद को भी अपने दिमाग से निकाल फेंकना चाहता हूँ। चली जाओ यहाँ से। ऐसा मत कहो कोबी। तो कैसा कहूँ? जब मैं तुम्हें अपने पास लाया तो तुम भेड़िया की याद में बीमार पड़ गई। वो क्या बीमारी थी? या हाँ, अवसाद। भेड़िया के पास जाकर मेरी याद में बीमार क्यों नहीं पड़ी? जाओ जाओ, अपने उसी भेड़िया के पास जाओ। जंगली कोबी तुम्हें भला क्या खुश रखेगा? कोबी तो खून खच्चर है, तुम्हें याद रखेगा तो घास खानी पड़ेगी। कोबी घास नहीं खा सकता। अरे, अभी तक खड़ी हो, दफा हो जाओ। सुकन्या उस काल में वास्तव में कोबी को मिली थी। तब कोबी और भेड़िया एक जिस्म, एक ही जान थे।
मगर अब दो जिस्म दो जान हो चुके हैं। मैं यही जानने आई थी कि सुकन्या के बारे में कोबी भी कुछ जानता है या नहीं। चली गई होगी कि नहीं? चली गई होगी, इतनी डांट खाकर वो नहीं रुक सकती। चली गई, हाँ नहीं तो फिजूल में खामा खा पीछे पड़ी है। अरे लाया था तो लाया था, अब छोड़ दिया तो छोड़ दिया। जब लाया था तो क्यों नहीं खुश रही? अब छोड़ दिया तो क्यों मिलने चली गई? साथ ना दे तो मैं तो परछाई को भी साथ ना रखूं। भेड़िया का प्रेम प्रेम और मेरा प्रेम फूजों का आश्रम। जब चाहे चले आए, जब चाहे आ गए प्रेम जताने। भेड़िया पराक्षी की केवल मदद कर रहा था। ओह वाह, कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह पेड़ों पर परवाज करूंगी। अब मैं तुम्हें इस जंगल के एक ऐसे खतरनाक कबीले कोबरा के लड़ाके दिखाने ले जा रहा हूँ, मगर ध्यान रहे उन्हें हम केवल देख पाएंगे एक सुरक्षित दूरी से। यदि उन्हें हमारी भनक भी लग गई तो अपने विष बुझे तीक्ष्ण नाखूनों के साथ वो हमें चीर फाड़ने में देरी नहीं लगाएंगे। तुम डर तो नहीं हो ना? तुम साथ हो तो फिर डर कैसा? तंत्राल को भी किसी का डर नहीं था। कहाँ होगी दगाबाज चैल, मुझे कामदेव का अवतार बताती थी, कमबख्त किसी नामदेव के साथ भाग गई। कहाँ होगी? किसी कबीले में, शायद इसी कबीले में। चैल को पनाह दे रखी है तो उसे मेरे हवाले करो। कोबरा मौत उसके हवाले करने वाले थे। साए साए, बला से पाला पड़ा है तुम्हारा। था 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 था। विष बुझे नाखूनों के साथ कोबरा लड़ा के क्लुम्बा थूका थूका कबरा। कोबरा लड़ा की गेंडी के ऊपर से ले उड़े थे तंत्राल को। सतरंगे पलट किया। ऐ मेरी बलाओं, मेरे जिस्म का विष चूस जाओ। ओह काट तगड़। ओह दिमाग चकरा रहा है, विषैले नाखून चुपोए इन्होंने। बलाएं चूस गई थी तंत्राल का सारा विष। अब विषैली बलाई छोड़ूंगा तुम पर। विषैली बला को थाम लिया था भेड़िया ने। कोबराओं की रक्षा के लिए जंगल में कूदना आवश्यक हो गया है। था तो यही है वो दुष्ट तंत्राल जो बलाएं छोड़ता है। मेरी बलाओं से कोई नहीं बचेगा। सतरंगा कर दे इसके टुकड़े टुकड़े। हा 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 हा। था टुकड़े तो मैं तेरे करूंगी दुष्ट। तूने भेड़िया पर हाथ उठाने की हिमाकत कैसे की? उफ, दूसरों के लिए ऐसी तड़प, ये तो प्रेम का मामला है। मेरे लिए अपनी जान पर खेलने का ऐसा ही जज्बा सुकन्या में भी था। तो क्यों ना कोबरा लड़ाकों को ही तेरे विरुद्ध कर दूं? यही बला बनकर टूटेंगे तुझ पर। इनका निशाना तुम हो पराक्षी। मैं तो चला। हा हा हा। चल सतरंगे, यहां वो धोखेबाज चैल नहीं है। बचना, इनके नाखूनों में तीखा विष है। कटकटा होगा पर मेरे इरादों से अधिक नहीं, जो इन्हें मुंह तोड़ उत्तर देने का निश्चय कर चुके हैं। फुष्टा, इनको बेहोश करके ही अब हम यहां से निकल सकते हैं। कोबी ज़ेन की सोचों से पीछा छुड़ाकर अपना ध्यान बटाने की चेष्टा कर रही थी। वाह, कितनी सुंदर चिड़ियां हैं। आसमान का रंग नीला है, पेड़ हरे हैं, पौधे छोटे हैं। फूल कितने सुंदर हैं, फूल पर भंवरे हैं, सुंदर तितलियां भी हैं। एक बार मैंने ज़ेन के गाल पर बैठी तितली को मार दिया था तो ज़ेन नाराज़ हो गई थी। उफ, फिर ज़ेन की याद आ गई। अबे उसे भुला भुला, याद मत कर। कैसे भुला सकता था? ज़ेन ज़ेन के प्रति कोबी का गुस्सा जैसे एकदम से हवा हो गया। उफ, मैंने तुम्हें डांट कर क्यों भगा दिया था? ज़रूर मेरे बारे में सोचते सोचते तुम्हें चक्कर आ गया होगा। सचमुच मुझे किसी प्रेम की कदर नहीं। तू पिटने के लायक है कोबी। प्रेम? कोबी तुम? ओ प्रेम का चक्कर? तुम्हें शायद चक्कर आ गया था। कुछ देर यहीं आराम करो। जहां प्रेम का चक्कर होता है वहां तंत्राल जरूर होता है, बलाएं छोड़ने के लिए। हा 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 हा। आह कोबी बचाओ मुझे, फाड़ दूंगा इसका जबड़ा। तुझे फाड़ डालेंगी बलाएं। क्रोध में चीखते हुए कोबी ने तंत्राल को उठा लिया सतरंगे सहित। मेरी ज़ेन को मुसीबत पर डालने वाला बुरी मौत मारेगा। था पाक। तंत्राल के पास थी बलाओं की ताकत। तूने मुझे चट्टान पर फेंक कर मारा, मैं तुझे चट्टान ही फेंक कर मारूंगा। था कोबी, आ मुझे बचाओ। हे भेड़िया देवता मदद। भेड़िया देवता के आह्वान के साथ ही कोबी को मिल गई उसकी पलंकारी गदा। काक। कोबी ने पूंछ में लपेट ली सतरंगे की टांग स्पूश और उछाल डाला उसे। सतरंगे कुचल डाल उसे। था टाक। कोबी ने फोड़ डाली सतरंगे की खोपड़ी। पहले तेरा ही काम तमाम करता हूं। अब तुझे मुंह से चीखों के अलावा कोई दूसरा शब्द निकलने का अवसर नहीं देगा कोबी। गधा का एक ही बार मेरे दुश्मनों के जिस्म की चीथड़ उड़ा देता है, मगर बलाओं की ताकत बचा रही है तुझे। वो भी कब तक बचाएगी? था ऐ मेरी समस्त बालाओं, खत्म कर दो इसे। कोबी बचाओ। ज़ेन
को भी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाया। उफ बला फुफ फुफ फुफ, चले आओ मेरी भेड़िया फौज के सिपाहियों, चबा जाओ शैतान अजगर को। फुफ फुफ, कोबी पर जुनून सवार हो गया था। तंत्राल को भी बख्शा नहीं था उसने। बलाएं वापस तंत्राल के पास लौट गई थी। इधर अजगर जेल को लगभग पूरी ही निकल चुका था। मैं आ रहा हूँ ज़ेन, आ रहा हूँ मैं। जबड़ा फाड़ी डाला था बेरहमी ने, कोबी ने उसका। उफ, कोबी ने खींच लिया था उसे मौत के मुंह से बाहर। तो तुम ठीक तो हो ना ज़ेन? तो तुम्हारे रहते भला मुझे क्या हो सकता था? कोबी लड़खड़ा रही थी ज़ेन की जुबान। तंत्राल लड़खड़ा कर उठा ही था कि तंत्राल जरा ठहरो। कौन है? वही जिसकी तुम्हें तलाश है। कौन? चैल? हाँ, मुझे माफ़ कर दो तंत्राल, नामदेव धोखेबाज निकला। तुम्हारी चैल तुम्हारे पास लौट आई है। तू मेरे पास नहीं, अपनी मौत के पास लौट आई है। नहीं, अपनी सारी बलाओं को मैंने तेरी मौत के लिए ही संभाल रखा है। तंत्राल लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा। मेरा बदला पूरा हो गया, लेकिन मेरा अभी बाकी है तंत्राल। हाँ, कौन? तेरी मौत। मेरा बदला पूरा हुआ। तूने भेड़िया का खून बहाया, बदले में निशाचरी ने तेरा खून पी लिया। हा 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 हा। पराक्षी एकाएक कहाँ गायब हो गई थी तुम? मैं कब से ढूंढ रहा था तुम्हें। ओह, मारा गया शैतान तंत्राल। किसने मारा इसे? ओह, कोबी ने। जाओ अपने भेड़िया के पास लौट जाओ। कोई कहीं भी रहे, मगर जारी रहेगी अमर प्रेम गाथा। कांटों भरा एक अंतहीन सफर अगले अंक में, प्रेम ना खून क्रमशः। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कोबी और भेड़िया के अमर प्रेम सीरीज के 5वें इशू प्रेम ना खून में। जब प्रेमिका हो एक पिशाचनी, तो होगा ही प्रेम ना खून। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं प्रेम ना खून में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।